नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। 20 अक्टूबर मंगलवार को पंजाब असेंबली ने अपने स्पेशल सेशन में फार्म बिल इंट्रोड्यूस कर उसे पास कर दिया, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पंजाब की इकोनॉमी पर होगा। आइए ये कैसे होगा इसको समझते हैं। पहले समझते हैं कि लॉ क्या कहता है। अब जब ये बिल पास हो गया है तो जाहिर सी बात है, इसको लाया ही इसलिए गया था कि कोशिश किया जाए सेंट्रल द्वारा जो लॉ लाया गया है या बिल लाया गया है उसको सुपरसीड करने की। ये कोर्ट्स में जाएगा, एंड में सुप्रीम कोर्ट भी, और मोस्ट प्रोबेबली पंजाब स्टेट केस हार जाएगा। चलो एक वक्त मान लेते हैं कि पंजाब केस जीत जाता है, कोर्ट से पंजाब केस जीत जाता है, तो उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। उसके बाद आखिरी में इस पे प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि सेंट्रल द्वारा भी ये बिल लाया गया है जो उसको अमेंड किया जा रहा है पंजाब द्वारा। अब बात करते हैं कैसे खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं पंजाब इस बिल द्वारा। पंजाब सरकार ने बिल में मेंशन किया है कि एफसीआई को गेहूं और चावल एमएसपी पर खरीदना होगा। पहली दिक्कत यह है कि जब सेंट्रल द्वारा 23 आइटम पर एमएसपी है तो सिर्फ गेहूं और चावल के लिए ही क्यों ये रूल बनाया गया, बाकी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए क्यों नहीं करा गया। लगता है अमरिंदर सरकार या अमरिंदर साहब अब भी इस भ्रम में जीते हैं कि पंजाब हाईएस्ट व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जबकि सबसे ज़्यादा चावल उत्तर प्रदेश और बंगाल में पैदा होता है। तो एफसीआई पंजाब से बफर स्टॉक्स कभी नहीं खरीदेगा, वो यूपी और बंगाल से खरीदेगा। ऑब्वियसली पंजाब का एमएसपी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। रीज़न है यूपी और बंगाल में जो प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो कम एमएसपी पर एफसीआई को ये सब सेल करता है, विच इज़ अफोर्डेबल फॉर दैट स्टेट। पंजाब को हर साल एफसीआई से 3,200 करोड़ का फायदा होता है। अब क्या स्थिति रहेगी ये आप समझ सकते हैं। सरकार के इस फैसले से पंजाब हर साल 3200 करोड़ के लॉस में भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट इस बिल में ये है कि इंडस्ट्रीज सिर्फ एपीएमसी से ही खरीद सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज ने एमएसपी से कम दाम में खरीदा तो उन्हें पेनल्टी लगेगी। चलो अच्छा लगा सुनकर, पर सवाल है कि एपीएमसी से खरीदने पर इंडस्ट्रीज को टैक्सेस देना पड़ेगा। ये सेंट्रल की मोदी सरकार ने नए बिल में हटा दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज किसानों के माल को खरीदे और किसानों के मन मर्जी दाम पर उसे खरीदे और उन्हें टैक्सेस भी ना देना पड़े। और अगर इंडस्ट्रीज एमएसपी से कम दाम देगी तो किसान मंडी में कर बेचेगा। पंजाब के केस में ऐसा नहीं होगा, टैक्सेस देना पड़ेगा, और इससे बचने के लिए इंडस्ट्रीज अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गेहूं हो या चावल हो किसी और स्टेट से खरीदेंगे जहां एपीएमसी से खरीदने को बाध्य नहीं होंगे, और हेंस एक्स्ट्रा टैक्सेस भी नहीं देना पड़ेगा उसे। ये सब पंजाब की ही इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, एस पंजाब की मेजर इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ही बनती है। सिचुएशन वैसी की वैसी, या कहना चाहिए कि और खराब होगी किसानों के लिए कंपेयर टू अदर स्टेट जो सेंट्रल का लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे। खासकर इंडस्ट्रीज वाला नॉर्म्स एंड कंडीशन जो हटा दिया गया है सेंट्रल के लॉ में। दोस्तों, कांग्रेस और अमरिंदर सरकार सिर्फ विरोध करने के लिए ही ये बिल लाई है। क्यों कोई इंडस्ट्री ऐसी जगह से प्रोड्यूस लेगी जहां उसे टैक्सेस देना पड़े। ये खेल है बिचौलियों को बचाने के लिए। बिचौलिए ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड होते हैं, उनका संबंध होता है पॉलिटिकल पार्टी से, और जो आपने प्रोटेस्ट देखा पिछले दिनों वो इन्हीं बिचौलियों द्वारा कराया गया एक नाटक था। कांग्रेस का तो मूल मंत्र ही है कि जम के लूटो और गरीबों को गरीब ही रहने दो। पंजाब और हरियाणा को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि व्हीट और राइस के अलावा वो मेज और सनफ्लावर को भी परचेज करें। ये आदेश 2015 में दिया गया था। 26 मई 2015 को दोनों सरकारों ने रिटर्न में परचेज को अप्रूव करने के लिए कहा गया था, पर जहां हरियाणा सरकार ने प्रोक्योर किया, वहीं पंजाब सरकार ने सनफ्लावर सीड्स प्रोक्योर करने से सीधे मना कर दिया। 2015 से पंजाब सरकार मेज और सनफ्लावर के एमएसपी पर कुछ नहीं कर पाई, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं दे पाई,
ये बिल लाकर किसानों के साथ और गलत करने जा रही है। कांग्रेस और बादल सरकार सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कर रही है। अब तो ऐसा ही बिल लाकर राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों को भी परेशान करने की पूरी मुहिम तैयार कर ली गई है। हर साल आप देखेंगे कि पराली जला करने का मुद्दा सामने आता है। पंजाब के किसानों का कहना है कि पराली वाली मशीन पर जो उन्हें सरकार सब्सिडी देती है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो पराली जलाने पर मजबूर होते हैं। फिर सरकार अपनी खराब व्यवस्था पर पर्दा डालने के लिए उन्हीं किसानों को ब्लेम करते हुए उनसे फाइन भी वसूलती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो अभी से ये ब्लेम गेम शुरू भी कर दिया है। एक डीटीसी बस खरीदी नहीं गई उनसे पिछले 5 सालों में, और पॉल्यूशन का सारा ठीकरा उन्होंने किसानों पर आखिर फोड़ ही दिया। अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल का बिल नहीं पसंद, उन्हें पंजाब सरकार का बिल नहीं पसंद, तो भैया पसंद क्या है? तंबूरा। सुझाव कुछ देते नहीं है, बस पंजाब इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए धरने पे बैठ जाते हैं, नौटंकी करते हैं जंतर मंतर पहुंचकर। ये वही झूठे लोग हैं जिन्होंने किसानों के लिए आज तक कोई सुझाव नहीं दिया, और झूठ ये यही फैला रहे हैं कि एमएसपी खत्म कर रही है सरकार। पंजाब के बिल के बहुत बुरे इम्प्लीकेशंस होंगे पंजाब की इकोनॉमी पर क्या है ना, एक्सपर्ट्स ब्लेम फिर भी मोदी पर ही डालेंगे और इस बिल के नेगेटिव पॉइंट्स छिपाएंगे। महाराष्ट्र को तो पूछिए मत, सत्ता में आते ही इरिगेशन स्कैम पर हुए केसेस को वापस ले लिया अगाड़ी सरकार ने। तुम अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में किसानों को लूटो, उसका हक मारो। तुमने तो चारा तक नहीं छोड़ा, तुमने किसान को दी जाने वाली बिजली तक चुरा ली, और इन सबका साथ कांग्रेस का हाथ है। फिर पूछते हैं देश का किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।